आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक्सपेंडिचर मेथड, जिसका डिटेल्ड पिछले वीडियो में हमने इनकम मेथड का डिटेल्ड वर्जन किया था। अब यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर मेथड आपको डिटेल में समझाने जा रही हूँ। जिस हिसाब से मैंने आपको बोला था इनकम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम सिमिलरली ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है कि एक ही क्वेश्चन आता है जिसको आपको दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों से सॉल्व करना होता है। अगर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो इसका फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पहले हम लेके चलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जिस हिसाब से हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही नेशनल इनकम में लेके चलते हैं, उसी हिसाब से फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही हम लेके चलेंगे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेसिकली कौन करेगा? दो सेक्टर्स करेंगे, दैट इज प्राइवेट एंड द पब्लिक। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद सेकंड आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली जो भी हम कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पैसा बनाने के लिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो उसमें इसमें हम लेके चलते हैं, जिसमें से हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स आ जाती है और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। तो इसमें हम क्या लेके चलेंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? फिक्स इन्वेस्टमेंट्स ऑफ तीनों सेक्टर। कौन कौन? हाउस होल्ड, बिजनेस एंड या गवर्नमेंट। अगर मैं हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, घर में एज अ कंज्यूमर, एज अ हाउस होल्ड मैं क्या करूंगी? अपना घर ही रिकंस्ट्रक्ट करूंगी। और अगर मैं बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स की बात करूं तो बिजनेस में जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, आप कोई मशीनरी बाय कर रहे हो, कोई इक्विपमेंट्स बाय कर रहे हो, या फिर कोई आप एडिशनल बिल्डिंग बाय कर रहे हो, वो आपकी क्या है? बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट्स। और उसी हिसाब से अगर गवर्नमेंट भी कोई फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स करता है वो कहाँ पे आ जाएगी? आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाएगी। सिमिलरली एक इसमें और लेके चलते हैं, दैट इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मीन स्टॉक, तो स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक हमने इसमें लेके चलना है, विच इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट आप इसमें लेके चलते हो, थर्ड हेडिंग है इसकी नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो अब आपने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, तो सेम सर्कुलेशन, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रीशिएशन एनडीपी एट एमपी। एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी is equal to NDP at FC. NDP at FC plus net factor income from abroad is equal to NNP at FC, which is equal to your national income. तो अब इस मेथड से हमारे पास क्या निकलेगा? GDP at MP। तो जीडीपी एट एमपी। अब इस मेथड से एक चीज, वही सेम चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपको हेडिंग्स गिवन है सब हेड नहीं लेना, हेडिंग नहीं गिवन तो सारे सब हेड्स लेने हैं। अगर आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है तो आपको प्राइवेट पब्लिक नहीं लेना। अगर फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन तो प्राइवेट भी लेना है और पब्लिक भी लेना है। सिमिलरली अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो ना तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लेना, ना ही चेंज इन स्टॉक लेना। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी लेना और चेंज इन स्टॉक भी लेना। इन दोनों में सिर्फ एक फिक्स्ड का अंतर है, तो बहुत से बच्चे इसको सब हेड की जगह हेड समझ लेते हैं, उसका ध्यान में रखना है। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो वो एक सब हेड है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक दोनों लेना है अगर आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है। सिमिलरली अगर आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स में कोई सब हेड नहीं है, वो आपको एज इट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ले लेना है। अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की भी बात करूं तो उसके भी अगेन सब हेड्स हैं, दैट इज हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड गवर्नमेंट। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है और हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो आपको हाउस होल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में ऑलरेडी ये तीनों चीजें एडेड है। मींस हेडिंग गिवन है, सब हेड्स नहीं लेने, हेडिंग्स नहीं गिवन तो सारे के सारे सब हेड्स आपको
लेने हैं। एक छोटा सा लॉजिक है जो आपने लेके चलना है। तो अब इन सबको सॉल्व करने के बाद आपके पास जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। फिर आपने देखना है आपको निकालना क्या है। अगर आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है तो सिंपली आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे और सब्सिडीज को प्लस कर दोगे। अगर नेशनल इनकम निकालना है तो इसमें एनएफवाईए भी प्लस कर दोगे। और एक चीज आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि समटाइम आपको यहाँ पे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होता है। तो नेट को आपको ग्रोस में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग डेप्रिसिएशन। हमने ग्रोस ही लेके चलना है। 100% आपको नेट देखने को मिलेगा यहाँ पे ग्रोस की जगह। तो नेट को आपको ग्रोस में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग दी डेप्रिसिएशन। और बेसिकली अब मैं इसके साथ आपको डिस्कस करूं इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देख सकते हो आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको फर्स्ट दे रखा है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसका हेडिंग क्या थी? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको फाइनल कंजम्पशन यानी कि हेडिंग नहीं दिख रही है तो आपको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू 2000 प्लस में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू 1000 आपको लेना है। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग क्या थी? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे देखो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है नहीं गिवन, लेकिन सब हेड आपको ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आप इसमें ये लेके चलोगे। और हमारा दूसरा सब हेड क्या था? इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक। तो नेट एडिशंस टू स्टॉक आपको गिवन है, ये मतलब चेंज इन स्टॉक आपको ऑलरेडी करके दिया हुआ है। तो प्लस 200 आप यहाँ पे स्टॉक्स का लेके चलोगे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता था नेट एक्सपोर्ट विच इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एक्स आपको गिवन है, एक्सपोर्ट्स आपको गिवन है 600 एंड इंपोर्ट्स आपको गिवन है 400। तो ये सब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। तो 2000 प्लस 1000 3000, 3000 4100, 4100 प्लस 200 4300, 4300 प्लस में 200 4500 आपका क्या आ गया? जीडीपी एट एमपी। बट हमने निकालना क्या है? जीएनपी एट एमपी। तो मतलब कन्वर्जन क्या है? डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो हम क्या करेंगे? इस 4500 में हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, यस गिवन है, दैट इज 150। टू अब्रॉड गिवन है नहीं गिवन। तो कुछ भी नहीं लेके चलोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 4650। ये जो 4650 दैट इज योर जीएनपी एट एमपी। सो दिस इज योर क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का। और बेसिकली आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, आपको डेप्रिसिएशन कभी भी नहीं दिया होगा। मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा होता है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपका डेप्रिसिएशन ही है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिस इज इट, ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड था। सिमिलरली जैसे मैंने आपको इनकम मेथड में भी बताया था कि आपको डायरेक्टली जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी नहीं पूछते, समटाइम आपसे पूछ लेंगे, इसमें आपसे पूछ लेंगे ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालो। तो लेकिन आपको क्वेश्चन में जीडीपी या जीएनपी कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो सपोज आपको एनडीपी एट एफसी गिवन है क्वेश्चन में और आपको बोला है कि आपने निकालना है ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो एनडीपी एट एफसी को आप जीडीपी एट एमपी में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। फिर जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस में नेट एक्सपोर्ट। तो आप एक चीज को जो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है इसमें? गवर्नमेंट ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन आपको निकालना है, उसको आप एक्स ले लोगे और आपको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको नेट एक्सपोर्ट्स भी क्वेश्चन में गिवन होगा। जीडीपी आपने कैलकुलेट करनी है तो आप एक्स की वैल्यू उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको इसमें भी पेपर में देखने को मिल सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।